आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम 45 मिनट्स का टाइमर लगा के 80 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ये आरआरबी क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर होगा लास्ट ईयर का, ठीक है। इससे पहले भी मैं एक मेमोरी बेस्ड पेपर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, वो रीजनिंग का था। आज हम रीजनिंग और क्वांट दोनों सेक्शन को करेंगे, और वो एक अलग शिफ्ट का था जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, ये एक अलग शिफ्ट का है, ठीक है। बाकी हम इसमें रीजनिंग और क्वांट दोनों को करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई उसी स्ट्रैटेजी से हम करते हैं, देखते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम 20 मिनट्स रीजनिंग को देंगे, फिर बाद में हम क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स मॉक्स के बारे में पूछ रहे थे। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप सबको पता होगा मैंने हमेशा आप सबको मेमोरी बेस्ड पेपर सजेस्ट किए हैं। अच्छा होगा कि आप एग्जाम से कुछ दिन पहले मेमोरी बेस्ड पेपर से ही सॉल्व करो, उसी से आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे, उसी से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो मेमोरी बेस्ड पेपर्स ही अच्छे हैं। अगर आप उनसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से बहुत सारे मेमोरी बेस्ड पेपर्स आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के सेशन का PDF भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले आप ये देखो कि 45 मिनट्स का टाइमर लगा के मैं किस अप्रोच के साथ कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। उसके बाद आप इस क्लास के 1 घंटे बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से PDF डाउनलोड करके आप खुद से इसको प्रैक्टिस करना और मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट करना कि आपने 45 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। पहले हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, और ये हो गया हमारा टाइमर स्टार्ट। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज अ पजल। देखो क्या कह रहा है। 7 people A, B, C, D, E, F, G lives in a building on 7 different floors such as ground floor is numbered 1. ओके, आगे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, 7 फ्लोर्स है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, क्या कह रहा है। देर आर लेस दैन 3 फ्लोर्स अबव A। लेस दैन 3 मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ओके। आगे क्या कह रहा है। ओनली 1% लिव्स बिटवीन C एंड A। ओनली 1% C एंड A। C यहाँ पे हो सकता है, एक ऊपर भी हो सकता है, इस तरफ कर लेते हैं C एंड A। यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है। G लिव्स इमीडिएटली बिलो D। G लिव्स इमीडिएटली बिलो D, ये एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। D लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। D अगर इवन नंबर्ड फ्लोर पे है तो यहाँ पे कहाँ पे D आ सकता है। देखो डेफिनेटली D यहाँ पे आ सकता है, फिर G यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ D 4 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है। यहाँ पे सिमिलरली D 2 पे आएगा, G यहाँ पे D कहाँ पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है। देखो आगे क्या कह रहा है। देखो B lives immediately above A। B lives immediately above A, यहाँ इस तरफ B, यहाँ इस तरफ B, यहाँ पे नहीं होगा, ये केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। F lives above E। F जो है वो E के अबव है, और F डज नॉट लिव ऑन 5th फ्लोर। F डज नॉट लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। F E के ऊपर अगर है तो यहाँ पे F यहाँ, E यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे F कहाँ, F यहाँ पे 5th फ्लोर पे होगा, जो कि वो मना कर रहा है, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे F कहाँ पे आ सकता है। D को अगर हम कहीं पे भी बिठाए 4 पे या 2 पे तो डेफिनेटली F इवन नंबर पे ही आएगा, जो कि वो मना कर रहा था, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हमारा सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 4 of the following 5 belongs to a group, find the one that does not belong to that group. C D, okay, C D E C F B, E C F B, okay. नेक्स्ट A B G C, A B and G C, G C के बीच एक गैप है, E यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे कौन है, F है, विच इज इन ऑप्शन B, तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स लिव्स अबव F इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो अबव F बिलो G, विच इज इन ऑप्शन C, तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द फ्लोर ऑन विच G लिव्स। G के ऊपर 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है, विच इज इन ऑप्शन D मोर देन 4, ठीक है, तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो A, इमीडिएटली बिलो A इज E, विच इज इन ऑप्शन A, तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। Which of the following element is 12th to the left of 20th element from the left end of the given arrangement, ठीक है।
20 minus 12, that is 8 from left. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, that 1 2 3 4 5 6 7 and 8, that is M, which is in option C. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. If all symbols are dropped from the series, which element will be 4 to the right of the one which is 12th from the right? 12 minus 4, that is 8. 8 from the right, सिंबल को नहीं लेना है. 1 2 3 4 5 6 7 and 8, R, which is in option C. तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए सिंबल एंड फॉलोड बाय ए लेटर. नंबर के पहले सिंबल आना चाहिए, बाद में लेटर आना चाहिए. ठीक है, नंबर के पहले सिंबल, उसके बाद लेटर 1, यहाँ पे नंबर के पहले सिंबल, उसके बाद लेटर 2, उसके बाद नंबर 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 कहाँ पे है? नंबर नंबर सिंबल लेटर 3, नंबर और नहीं, नंबर सिंबल लेटर 4 मिल गए हमें. ठीक है, विच इज इन ई, ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे and forms a group. Find the one that does not belong to that group. Okay, 3e% R2, यहाँ पे देखो क्या है, 3e% के सीक्वेंस में है. 3 एक दो छोड़ के e% R, सिमिलरली R यहाँ पे है. ठीक है, R एक दो छोड़ के ये 2, यानी ये गलत सीक्वेंस में है. डेफिनेटली ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क. ठीक है, 3 4% $n, 3 के बाद n, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 3 4%. ओके, 3 4%, उसके बाद 1 छोड़ के $n. ठीक है, उसके बाद 2 छोड़ के 6 आया था, 6DL, उसके बाद 1 2 3 छोड़ के 8Q6, उसके बाद 4 छोड़ना चाहिए, YZ17 छोड़ के, परसेंटेज OR यहाँ पे होना चाहिए, विच इज़ इन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, ये भी एक पजल है. 7 people PQRSTU and V are sitting around a circular table having equal distance. All of them are facing inside. Okay, facing inside 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, P sits immediate right of Q. Okay, Q के immediate right में P है. ओनली 1 person सीट बिटवीन P एंड S. ओके, S यहाँ पे आ सकता है, एक और यहाँ पे भी आ सकता है, P Q, एक छोड़ के S यहाँ पे. ठीक है, U सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, थर्ड टू द राइट ऑफ S, U यहाँ पे, थर्ड टू द राइट ऑफ S, U यहाँ पे. T is an immediate neighbor of U, T is an immediate neighbor of U, T is an immediate neighbor of U. ओके, नेक्स्ट R सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, V R, इस तरफ कोई प्लेस है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, अंदर वाला सही होगा. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम P, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम P. ओके, बट हाउ मेनी पर्सन्स पोजिशन विल रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट P. ओके, P से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से होगा Q R S T U, T U यानी 2, विच इज एन ऑप्शन C. ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन Q एंड U इफ काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q. फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q एंड U कोई नहीं है, नन, विच इज एन ऑप्शन डी. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ T, T सेकेंड 1 2 Q, विच इज एन ऑप्शन बी. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, 4 of the following 5 belongs to a group and the one does not belong to that group. V Q, V एक दो छोड़ के Q, P V, P एक दो छोड़ के V, R T, R एक दो छोड़ के T, S U एक दो छोड़ के U, T Q, T एक छोड़ के Q, एक का गैप है, ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट्स 4 टू द राइट ऑफ V, 4 टू द राइट ऑफ V, 1 2 3 4, इसके सेकेंड लेफ्ट में 1 2 U, विच इज एन ऑप्शन ए. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्या है? देखो, there are 10 persons are sitting in 2 parallel rows such that 5 persons are sitting in each row. A, B, C, D, E are sitting in row 1 facing north. Okay, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. ओके, A B C D यहाँ पे, और जो साउथ फेस करें वो कौन है? MNOPR. ओके, MNOPR. क्या कह रहा है? B seats immediate right of A. ओके, neither A nor B sit at extreme ends. ओके, ए के इमीडिएट राइट में बी है. ठीक है,
और आगे क्या कह रहा है, 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एन, पी एन के बीच 2 लोग हैं। बी फेसेस द वन हु सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, अगर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी के जो है उसको बी फेस कर रहा है तो ए यहाँ पे, तो मतलब P कहाँ पे आ सकता है, P यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि A और B कोई भी एंड में नहीं है। P यहाँ पे डेफिनेटली होगा, N डेफिनेटली यहाँ पे होगा। P के लेफ्ट में जो है उसको B फेस कर रहा है और A यहाँ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, M सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R, M सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R, डेफिनेटली R यहाँ पे, M यहाँ पे, बचा कौन, O बचा, O यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, C sits at the end of the row. D sits on the left of E. D does not face R. D does not face R मतलब D यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली D यहाँ पे, E यहाँ पे, C यहाँ पे, ठीक है। 4 of the following 5 belongs to a group. Find the one that does not belong to that group. ठीक है। O C D P N, O C D P, P यहाँ बीच में है, बाकी सब N में है, तो P यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, Who among the following sits second to the left of the one who faces B? B को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट में N है, which is in option B, तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, How many person sits on the left of N? N के लेफ्ट में कोई नहीं है, no one, C, which is in option C. How many person sit between D and C? D and C in is 3, which is in option D. How many person sit between D and C, ये गया। Who among the following faces A? A को कौन फेस कर रहा है, P फेस कर रहा है, which is in option A, तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, There are 6 persons A B C D E F of different weight. No 2 persons have same weight. Okay, only 2 persons are lighter than A. Only 2 persons are lighter than A. 1 2 3 4 5 6. Okay. Next, B is heavier than A but lighter than C and D. B is heavier than A but lighter than C and D. Okay. F is heavier than E but lighter than D. Okay. D is not the heaviest. D यहाँ पे, C यहाँ पे, F is heavier than E but lighter than F, E यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, the weight of second heaviest person is 110, इसका 110 and the weight of lightest is 50, इसका 50, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, how many persons are heavier than F, F से heavier than 4 है, which is in option C, ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। if the sum of the weight of E and A is 130, E and A is 130, then A होगा 130 मतलब 80, A होगा 80. Sum of the weight of D and B is 210, D and B is 210, then B का एज होगा 100. Okay, then what is the sum of the weight of A and B? A और B का कितना होगा 180, which is an option C, तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। Which among the following person is second heaviest? Second heaviest is D, which is an option D, तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। Which of the following statement is true? Only 2 persons are heavier than B. Okay, heavier than B, only 2 persons, correct. Sum of the weight of D and E is 160. Okay, ये भी correct है। Weight of E is 58. 58 नहीं है, 50 है इसका weight, ठीक है। तो only 1 and 2, which is an option B, तो option B यहाँ पे correct answer होगा। Next क्या है? So this is a puzzle. देखो क्या कह रहा है, uncertain number of persons are sitting in a linear row facing north. Okay, B sits fifth to the left of E. Okay, E 1 2 3 4 B यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 persons sit between B and D. D sits second position from one of the extremity. ठीक है, B और D के बीच अगर 2 लोग हैं तो डेफिनेटली D यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि D सेकेंड पोजिशन पे है एक्सट्रीमेंट से, मतलब D इस तरफ होगा, D यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे है मतलब यहाँ पे एक होगा कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 persons sit between S and E. S is not an immediate neighbor of D, ठीक है। S and E के बीच अगर 5 person है, S यहाँ पे नहीं होगा, S इस तरफ होगा, 1 2 3 4 5 S, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, as many persons sit between E and S as between S and C. E and S 5, तो S and C 5, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, as many पर्सन सीट बिटवीन D and B as between B and F. D and B 2 है तो B and F यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, C सीट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एंड, ठीक है। 1 2 यहाँ पे थर्ड, ठीक है। इसमें हो गए कितने, 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10 5 15 16 16 5 21 22 23 24,
24 टोटल है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो 24 विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ G सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, सेकेंड टू द राइट ऑफ S 1 G यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे और 3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ G फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F विथ रेस्पेक्ट टू E सेकेंड टू द लेफ्ट विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, पॉइंट C इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ A, ओके, A के 12 वेस्ट में C है, ठीक है। B इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट A, B यहाँ पे 18 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट E इज 9 मीटर साउथ ऑफ D, D तो है नहीं, F इज 14 मीटर E, then D is 28 meter east of B, 28 meter east of B is D, okay, then E is 9 meter south of D, 9 यहाँ पे E, ठीक है। नेक्स्ट F is 14 meter west of E, यहाँ पे 14 F, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, F is 13 meter south of G, 13 मतलब ये 9 यहाँ पे ऊपर 4 और G यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 of the following 5 belongs to a group and the one that does not belong to that group, C B A D A E B G A E B G, okay, F B which is in other direction, okay, तो ऑप्शन E यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इन विच डायरेक्शन पॉइंट A with respect to point G, A G के साउथ वेस्ट में विच इज एन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इफ पॉइंट S इज 4 मीटर साउथ ऑफ G, तो S यहाँ पे होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड S, B एंड S के बीच ये 14, तो यहाँ पे 14 होगा क्योंकि टोटल 28 है विच इज एन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट, ओके, यहाँ पे क्या है, P Q R S इस सीक्वेंस में है, यहाँ पे A B C D ये भी करेक्ट सीक्वेंस में है, यहाँ पे M L M N O ये गलत सीक्वेंस में है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये इनइक्वालिटी है, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो L इज ग्रेटर देन P, L इज ग्रेटर देन P फॉलो कर रहा है, O इज ग्रेटर देन R फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली 1 फॉलो कर रहा है विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो B इज ग्रेटर देन E फॉलो नहीं कर रहा है, D इज लेस देन C फॉलो कर रहा है, only 2 follows which is an option B, तो ऑप्शन B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट C is less than A, C is equal to A, यानी इधर और होगा, ठीक है, which is an option C, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, K is less than F, K is less than F फॉलो नहीं कर रहा है, N is less than K भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नीदर नॉर, ओके। देखो नेक्स्ट क्या है, सिलॉक्स के क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू ग्रीन आर येलो, ठीक है, फ्यू ग्रीन आर येलो, no yellow is white, no yellow is white, okay, some white are definitely not green, some white are definitely not green, यहाँ पे इनके बीच नॉट का रिलेशन डेफिनेटली आपको कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो फॉलो नहीं करेगा। ऑल ग्रीन कैन नेवर बी वाइट, ऑल ग्रीन कैन नेवर बी वाइट, ठीक है, ये जो ग्रीन का पार्ट है ये कभी वाइट नहीं हो सकता ना, तो ये एकदम फॉलो करेगा, ओनली 2 फॉलोस विच इज एन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, नो ए इज सी, नो ए इज सी, ठीक है। क्या कह रहा है, सम बी आर सी, नो बी इज सी, ठीक है, सम बी आर सी, नो बी इज सी, मतलब इधर और होगा यहाँ पे विच इज एन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो ओनली फ्यू गुड आर बेस्ट, ठीक है, फ्यू गुड आर बेस्ट, ठीक है, all nice are best, okay, all nice are best, okay, at least some nice are good, some nice are good यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो फॉलो नहीं करेगा। all good can never be nice, all good can never be nice ये फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सम होगा ना, nice बेस्ट फिर गुड यहाँ पे होगा, तो all good can never be nice होगा, यानी ये फॉलो करेगा विच इज एन ऑप्शन only 2 which is an option B, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ही इज गुड इज कोडेड एज 149 एंड गुड फॉर हिम इज कोडेड एज 359, अगर तो गुड गुड यहाँ कॉमन है, 99 यहाँ कॉमन है,
गुड का कोड 9 है, ठीक है, एंड ही विल डू इज कोडेड एज 167। ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और पूछ कह रहा है देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ईच। ही और गुड का कोड हमें पता चल गया, ईच का कोड क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 और 9 तो चला गया, तो डेफिनेटली 4 होगा विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड एडजस्ट, ठीक है, पेयर ऑफ लेटर्स ढूंढना है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पेयर ऑफ लेटर्स ढूंढो, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे तो कुछ ए के बाद है नहीं, डी के बाद भी कुछ है नहीं, जे के बाद इस तरफ कुछ नहीं है, जे के बाद इस तरफ भी कुछ नहीं है, यू भी इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ भी कुछ नहीं है, एस टी एक है यहाँ पे, एस के बाद इस तरफ कुछ है नहीं, टी यू भी टी यू, यहाँ पे तो यू है, ठीक है, डेफिनेटली एस और टी एक ही पेयर बन रहा है विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये हो गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस खत्म, और अभी भी टाइम देखो, हमने 20 मिनट्स के अंदर सारे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब चलो जल्दी से क्वांट के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्वांट में कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये टेबल दिया है, देखो क्या कह रहा है, गिवन टेबल शोज द डेटा ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्कूल बसेस ए एंड बी फॉर 3 डिफरेंट स्कूल्स एक्स वाई एंड जेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप बसेस फ्रॉम स्कूल वाई एंड स्कूल जेड टुगेदर, ठीक है। ए टाइप बसेस स्कूल वाई और जेड, यहाँ पे 30, 40, 70 और ये 10, 80 का एवरेज 40 विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ए टाइप बसेस फ्रॉम स्कूल एक्स, ए टाइप बसेस फ्रॉम स्कूल एक्स कितना है 48, आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ ए टाइप बसेस फ्रॉम स्कूल वाई। वाई यहाँ पे 36 है, ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 36 से, 3 से कटेगा, 100/3 कितना होगा 33 होल 1/3 विच इज एन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑल द बसेस फ्रॉम स्कूल वाई, फ्रॉम स्कूल वाई एवरेज नंबर ऑफ बसेस यहाँ पे 30, ये 20, 50, 50 और ये 62 का एवरेज कितना होगा 31 विच इज एन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, what is the difference of average number of all buses from school X and average number of all buses from school Z, ठीक है। ये कितना है 40, 30, 70, 8, 8, 16, 86, 86 और यहाँ पे Z में कितना है, ये 40, 30, 70, 70 और ये 8, 78, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8 का एवरेज डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4 होगा विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच स्कूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, कौन से स्कूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस हैं, यहाँ पे है, ये कितना आया था 30, 70, 86 राइट, 86 और ये तो 50 में आएगा, ये 78 डेफिनेटली स्कूल एक्स में है, ठीक है। तो ऑप्शन विच इज इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो क्या है 2x² - 5x + 2 यानी 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 होगा, 4 1 5 होगा, यहाँ पे 4 1 होगा, -4 -1 यानी साइन चेंज हो जाएगा तो 4 और 1 होगा, यहाँ पे 2 7 जा 14 यानी 2 7 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है, 2 7 ऐड करोगे तो 9 होगा और 2 7 होगा। 4 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, मतलब नो रिलेशन होगा, यहाँ पे ई, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे 3x² + 7x + 4 है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 यानी 3 4 7 है, यानी -3 - 4, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, एक ही बात है, इसको मैं बाद में आपको समझा दूंगी। यहाँ पे देखो ये 9 है, ये 20 है यानी 5 4 होगा, -5 - 4 होगा और यहाँ पे 3 को हमने डिवाइड करना था जो कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये 3 इन दोनों से बड़ा है, 4 भी इन दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y होगा विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x² - 7x + 10 है यानी 5 2 जा 10 तो 5 और 2 होगा क्योंकि माइनस है, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 45 है, 9 और 5 होगा, 5 9, 5 इसके साथ इज इक्वल टू 5 इससे लेस देन, यहाँ पे भी ये लेस देन होगा यानी लेस देन इक्वल टू विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, ठीक है, -4 1 होगा प्लस 1 होगा, जो कि साइन चेंज होने के बाद 4 -1 होगा। यहाँ पे 4 2 जा 8 होगा, -4 -2 होगा, -4 -2 होगा, ठीक है। तो 4 इससे इन दोनों से बड़ा है, -1 भी इन दोनों से बड़ा है। x इज ग्रेटर देन y विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, 5 2 जा 10, तो -5 प्लस 2 होगा, जो कि साइन चेंज होने के बाद 5 -2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये भी 5 2 होगा, 5 -5 -2 होगा यहाँ पे, ठीक है। 5 इन दोनों से बड़ा है, -2 इज इक्वल टू होगा, ये इससे बड़ा है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ये भी एक टेबल दिया है, देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेबल शोज 3 शॉपकीपर्स सोल्ड 3 डिफरेंट आइटम्स ऑन 3 डिफरेंट डेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय एक्स एंड वाई ऑन मंडे। एक्स एंड वाई ऑन मंडे कितना है, ये 360 है, 360, ठीक है। सोल्ड बाय मंडे 2 आइटम सोल्ड बाय वाई एंड जेड ऑन वेंसडे, वाई एंड जेड वेंसडे कितना है, ये 300 500 और ये 600 600, इनके बीच रेशियो 0 0 कैंसिल, 12 से काटोगे तो 3, 12 से काटोगे तो 5, 3:5 रेशियो करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑल 3 शॉपकीपर्स ऑन वेंसडे। वेंसडे ऑल 3 शॉपकीपर्स, ये तो 600 आया था और ये 210, 810 होगा, 810 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 270 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, आइटम सोल्ड बाय एक्स एंड वाई टुगेदर ऑन ट्यूसडे, एक्स एंड वाई टुगेदर ऑन ट्यूसडे कितना है, ये 300 300 और ये 120 420, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आइटम सोल्ड बाय वाई एंड जेड ऑन वेंसडे, वाई एंड जेड ऑन वेंसडे ये कितना है, ये तो 600 था, राइट, 600 6 से काटोगे तो 7 आएगा, 70%, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय वाई ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। वाई मंडे ट्यूसडे कितना है, ये 380 है, ठीक है, 380, एंड आइटम सोल्ड बाय एक्स ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, एक्स ट्यूसडे वेंसडे कितना है, ये 200 200 450 450, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 15 में से 8 गया 7, 70, विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय वाई ऑन ऑल 3 डेज, वाई ऑन ऑल 3 डेज ये कितना है, 200 300 300 600 600, ये 700, ठीक है, 700, और टू दी आइटम सोल्ड बाय जेड ऑन ऑल 3 डेज, जेड कितना है यहाँ पे, ये 100 300 400, ये 200 600 600, ये 710 710 50 760, 760, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 35 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 38 होगा, 35:38 विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, देखो जल्दी से कर लेते हैं इनको। क्या है यहाँ पे, 40% ऑफ 5/11, 40% मतलब 2/5 होगा, 5 से 5 कैंसिल, 11 से डिवाइड करोगे तो 3 2 होगा, 2 × 32 कितना होगा, 64, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, 1444 ये किसका स्क्वायर है, 4 है, मतलब 2 राइट साइड पे आना चाहिए और 8 आना चाहिए, और यहाँ पे 14 है, 3 का स्क्वायर 9 यानी 3 होना चाहिए। अब देखो 32 का होगा या 38 का होगा, 35 का स्क्वायर निकालो, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 1 2 2 5, ये इससे बड़ा है, डेफिनेटली 38 का स्क्वायर है ये, ठीक है। सिमिलरली 676 किसका स्क्वायर है, 26 का, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा, 64 होगा, राइट। 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, विच इज इन ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, 120 डिवाइड बाई 2 ये मतलब 60 होगा, 60 × 0.2 मतलब 12 होगा, और 12 यहाँ पे 0.5 ऐड करोगे तो 12.5 विच इज इन ऑप्शन बी। पेन पेपर की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, 324 मतलब ये 18 होगा, 18 यहाँ पे ऐड करोगे तो ये होगा 240, ठीक है। 240 मतलब ये 60%, मतलब ये 60 यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे डिवाइड में नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 4 ऊपर आएगा, 4 से यहाँ 400 है, विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, 2 to the power
क्यू है 2⁻³ है, मतलब 2 का क्यू 8, यहाँ पे ये 9, ये यहाँ पे 8 होगा, 64 डिवाइड बाई 8 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, 90 डिवाइड बाई 9 कितना होगा 10, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 16 होगा, राइट, 0 0 कैंसिल, 16 किसका रूट 16 होगा, 16 का स्क्वायर कितना है 256, राइट, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 256 होगा 64 से, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 5929 है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 7 7 जा 49, 8 8 जा करोगे तो 64 हो जाएगा, यानी 7 3 होगा या 73 होगा या 77 होगा। 75 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25, 7 इंटू 8 56, 5625, लेकिन ये 5929 है तो डेफिनेटली ये 77 का स्क्वायर है। ठीक है, 8464 ये कितना होगा, 9 9 जा 81, ये 92 का स्क्वायर है या फिर 98 का स्क्वायर है, 8 8 जा 64, राइट, तो 95 का स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, 9 10 जा 90, 9025, ये इससे छोटा है तो डेफिनेटली 92 का स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना होगा 7 2 9 9 7 13, ठीक है, 16 169 किसका स्क्वायर है 13 का, ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, 7 में से 2 गया 5, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पे डिवाइड होगा तो 10 होगा, ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 होगा, 1/2 प्लस 4 कितना होगा, 2 4 जा 8 1 9 9/2 होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 9 4 जा 36, 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 होगा, 3.6, विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 80%, मतलब 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 4/5, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 6 5 जा 30, यहाँ पे 1.5 इंटू 4 कितना होगा 6, 6 में कितना ऐड करोगे तो 30 होगा, 24, विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ये मिसिंग नंबर सीरीज है, देखो क्या है, यहाँ पे 44 यहाँ पे 60 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 16, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 20, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस 25, ठीक है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 5, तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 6 होना चाहिए, यहाँ पे 31 होना चाहिए, यहाँ पे 31 ही डिफरेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 ऐड होना चाहिए, 38 होना चाहिए, और ये 38 जाके 136 से ऐड होना चाहिए। ठीक है, 136 में 38 ऐड करोगे तो कितना होगा 174, राइट, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 10 40 है, यानी इंटू 4 है, राइट, इंटू 4, यहाँ पे कितना है 4 इंटू कितना होगा, यहाँ पे देखो 14 42 है, यानी 14 इंटू 3 करोगे तो 42 हुआ, यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे इंटू 3, तो यहाँ पे कितना होगा इंटू 3.5 हुआ होगा, 3.5 करोगे तो डेफिनेटली 140 होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा इंटू 2.5 होगा, राइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए इंटू 2 होना चाहिए, 1000 इंटू 2 2000, और ये 50 इंटू 2 100, 2100, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो 32 और 39 7 है, यहाँ पे 5 है, नहीं देखो यहाँ पे देखो 32 34 है, यानी इनके बीच डिफरेंस +2 का है, तो इसका नेक्स्ट नंबर के साथ डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 39 41 है, इनके बीच +2 हुआ है, और यहाँ पे 41 43 +2 हुआ है, राइट, तो डेफिनेटली 34 +2 36 होगा, विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, राइट, तो डेफिनेटली ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी इनके बीच 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर, 36 ऐड होना चाहिए, 50 30 80 और 5 6 11 91, विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 है, यानी इंटू 1 + 1 हुआ होगा। नेक्स्ट देखो इंटू
2 + 1 ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखो 13 × 3 + 1 40 हुआ है, यहाँ पे × 4 + 1, यहाँ पे जो होगा वो नेक्स्ट नंबर × 5 + 1 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे इसको × 5 करोगे तो कितना होगा, 100 × 5 500, 60 × 5 300, 500 300 800 और 1 × 5 805 + 1 करोगे तो 806 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ गए। चलो ठीक है, अब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days and 18 days रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ बी अलोन स्टार्टेड द सेम वर्क एंड ए रिप्लेस्ड बी आफ्टर 6 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। ए और बी काम कर रहे हैं, डेज कितना है 30 और 18। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था टाइम एंड वर्क के क्लास में वीडियो में, 6 से डिवाइड करोगे तो 3, 6 से डिवाइड करोगे तो 5, ये 5 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा, 30 × 3 90 एलसीएम होगा। यहाँ पे एलसीएम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 90 यहाँ पे टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है, बी जो है वो 6 दिन काम कर रहा है, 5 × 6 कितना होगा 30, काम खत्म हो गया है, बचा कितना काम 60, ये कौन करेगा, ए करेगा, डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना होगा 20। अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है सिर्फ ए के बारे में, दोनों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड मतलब दोनों का आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 और ये 26 विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ए बोट ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 40 मिनट्स, ठीक है। डिस्टेंस 14 डिवाइड बाई 40 मिनट्स मतलब 40/60 होगा, तो 60 ऊपर आएगा, यहाँ पे 40 नीचे, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 2 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 3 जा 21, ये क्या आया अपस्ट्रीम का स्पीड आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:1, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 2 hours इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। 8:1 बोट और स्ट्रीम का स्पीड है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 8 - 1 7, तो 7 का वैल्यू ये 21 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 3, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम यहाँ पे गिवन है, टाइम इंटू स्पीड करोगे तो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा डाउनस्ट्रीम का, ये 8 और 1 ऐड करोगे तो 9, 1 का वैल्यू अगर 3 है तो 9 का वैल्यू क्या होगा 27, 27 × 2 कितना होगा 54, राइट, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए मैन स्पेंट 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन क्लोथिंग, ठीक है। 25% 30% स्पेंड कर दिया मतलब 55% स्पेंड कर दिया। अब क्या कह रहा है, ही गेव 40% ऑफ हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी टू हिज मदर, ठीक है। और इफ हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी इज इतना, ठीक है। अगर 40% रिमेनिंग का दे दिया तो बचा कितना 60%, रिमेनिंग अगर 55% खर्च किया है तो बचा कितना 45%, इसका 60% कितना होगा 3/5, राइट। 5 से डिवाइड करोगे तो 9, 9 3 जा 27। अब इस 27 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10800, ठीक है। देन फाइंड हिज मंथली सैलरी, ठीक है। 27 से काटोगे तो 4 आएगा, राइट। 400 × 100 करोगे तो 40,000 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, A, B, C invested equally in a partnership business, ठीक है। After 8 months, A completely withdraws his investment, B doubled his investment and C withdraws 50% of his investment, ठीक है। If total profit at the end of the year बोल रहा है, ठीक है। यानी 1 ईयर तक हमें कैलकुलेट करना है। ABC इक्वल कह रहा है 1 1 1 मान लो, ठीक है। आफ्टर 8 months A completely withdraws कह रहा है, यानी इसका सिर्फ इंटू 8 टोटल 8 होगा, ठीक है। बी डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट मतलब इंटू 8 महीने के लिए और बाकी 4 महीने के लिए 2 × 4, ठीक है। ये कितना होगा 8 और ये 8 16, ठीक है। सी का कितना है, सी विड्रॉस 50%, यानी इंटू 8 महीने के लिए, बाकी 4 महीने के लिए 0.5 × 4 2 होगा और ये 8 10, 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 2 से डिवाइड करोगे तो 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 4। ये टोटल कितना है 4 8 12 5 17 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। टोटल प्रॉफिट 8500, ठीक है।
17 से डिवाइड करोगे तो 500 क्या पूछ रहा है, देन फाइंड प्रॉफिट ऑफ सी का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो सी का यहाँ 5 वैल्यू है, 5 × 5 करोगे तो 2500 विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 मीटर मोर देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2, ठीक है। ब्रेथ और लेंथ एंड ब्रेथ क्या कह रहा है, 3:2, मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, 2 × 3 और 2 5x, मतलब 10x होगा, राइट। 10x इसका होगा, इसका पेरीमीटर निकालो, इसका साइड कह रहा है 8 मीटर मोर देन ब्रेथ, ठीक है, मतलब 2x + 8 × 4 करोगे तो 4a होता है ना पेरीमीटर स्क्वायर का, तो ये कितना होगा, 4 × 2 = 8x, यहाँ पे 10x, यहाँ पे 8x, तो माइनस करोगे तो 2x, ठीक है, 2x, और ये 4 × 8 कितना होगा, 32, राइट। 2x = 32 माइनस यहाँ पे 16 मीटर मोर कह रहा था, -16, यानी 2x कितना आएगा, 16, तो x कितना आएगा, 8, राइट। देन क्या पूछ रहा है, देन फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ यहाँ पे क्या है, 3 है, 8 × 3 = 24 विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, A is 6 years younger than B and ratio of present age of B to C is 12:5, तो अगर B to C का रेशियो 12:5 है, A 6 years younger than B है, तो A का रेशियो, A का एज क्या होगा, B का है 12x, A का -6 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A to C is 2:1, ठीक है। A और C का कितना है यहाँ पे 5x = 2/1, ठीक है। ये कितना होगा 10x, 12x में से 10x गया तो 2x = यहाँ पे 6, तो x कितना आएगा 3। देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ B कह रहा है, B का यहाँ 12 था, 12x, तो 3 × 12 कितना होगा 36 विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A sum becomes 1.6 times of itself in 5 years at simple rate of interest. Find rate of interest per annum, ठीक है। अगर किसी सम को हम मान लो 100 मानते हैं, तो आफ्टर 5 इयर्स अमाउंट कितना होगा, 1.6 टाइम्स कह रहा है, तो 160, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 60, राइट। 160 में से 100 जाएगा तो 60, राइट। तो अगर 5 साल में 60 इंटरेस्ट है, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा 12, और 1200 का कितना परसेंटेज होता है, 12%। कोई पेन पेपर की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं, राइट। बिना पेन पेपर के भी इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। In a city, 68% of population is literate, in which ratio of male to female is 11:6, ठीक है। अगर मान लो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो लिटरेट यहाँ 68 कह रहा है, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे 32, राइट, ठीक है। इसमें कह रहा है रेशियो क्या है मेल और फीमेल का 11:6, ठीक है, मेल और फीमेल का। अब आगे क्या कह रहा है, एंड रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल टू फीमेल 3:1। अब इलिटरेट ये है, इसका रेशियो गिवन है मेल और फीमेल का 3:1। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल, फीमेल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे ये टोटल कितना है 17, अगर इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 × 6 = 24। यहाँ पे फीमेल लिटरेट हो गए 24, यहाँ पे इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 × 1 = 8, ठीक है। इसका रेशियो निकाल दो 3:1 रेशियो विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 7 marks are given for right answer and 4 marks are penalty for wrong answer, then Manisha's score was 263. If she attempted 58 questions, then find number of correctly attempted questions, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप एक्स लेके कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन के थ्रू करोगे तो 5 ऑप्शन को ट्राई करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, अच्छा है कि आप एक्स लेके ही करो। मान लो करेक्टली उसने एक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो क्या होगा 7x, ठीक है, 7x माइनस यहाँ पे गलत कितने किए हैं 58 माइनस x, राइट, इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा 263, राइट। तो यहाँ पे 7x, ये 4x ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 11x, यहाँ पे ये कितना होगा 50 × 4 200, 8 × 4 32, 232 यहाँ पे ऐड होगा, तो ये कितना होगा ये 594, ठीक है। तो x कितना होगा 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 45 यहाँ पे
करेक्ट आंसर होगा विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन करके 5 ऑप्शन ट्राई करते तो जाके आंसर निकलता है, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, इसलिए एक्स लेके कर दो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स एंड एक्स माइनस 2 पेंसिल्स इज 424। ठीक है, 1 पेंसिल एंड 1 पेन कॉस्ट ₹4 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एक्स। ठीक है, पेन क्या है यहाँ पे एक्स है। ठीक है, और पेन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 पेंसिल 1 पेन कह रहा है 4 एंड 20, तो पेन हो गया 20 एक्स प्लस पेंसिल कितना है एक्स माइनस 2। ठीक है, और पेंसिल का कॉस्ट यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना होगा 424। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल कितना है 24x इज इक्वल टू यहाँ पे 424 और ये -8 करोगे तो +8 हो जाएगा, यहाँ पे 432। ठीक है, तो 6 से काटोगे तो 4, 6 से काटोगे तो 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 से काटोगे तो 18। तो x का वैल्यू कितना आया 18 विच इज इन ऑप्शन बी।